ये सुंदर है पर ऊपर से ये पत्थर हो। हाथी जैसे इसके बारे, घुसता है फिर फंसता है हर चक्कर में घन चक्कर वो। भागे भागे वहाँ सोचता है क्या रोसू आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, वहाँ सोचता है क्या रोसू आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। झंझट वाले तंगड़ी डाले खंबे जैसी लंबी हो। उल्टी पुल्टी दुनिया सारी, जोकर हंसता धिंगड़ मस्ती डॉक्टर बक्कर बम्बे बो। भागे भागे हाथी जैसे इसके बारे, उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। कोचिका में पक्की आ रही। नेज़ाई, योत्स तो मारिया। लल्लू लाल, तुम्हारी एक भी आदत ढंग की नहीं है। मैं तो तुम्हें सिखाते सिखाते थक गया हूँ। क्या करूँ तुम्हारा? अगर थक गए तो सिखाना छोड़ दीजिए ना। अगर इतना भी नहीं करता तो न जाने क्या हालत होती तुम्हारी। तुम जानते हो मुझे घर से ऑफिस आने में 2 घंटे लगते हैं और मैं आज तक एक बार भी लेट नहीं हुआ। आपके घर में आपकी बीवी है जो आपको सुबह उठा देती है, मुझे उठाने वाला कोई नहीं है बॉस। तुम्हें लगता है मैं इसीलिए ऑफिस जल्दी आता हूँ? तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? बोलो। शादी कर लूं? हाँ, शादी के अलावा तुम्हारी बेहुदा जिंदगी को पटरी पर लाने वाला और कोई तरीका नहीं है। तुम शादी करो, बच्चे पैदा करो और घरेलू आदमी बन जाओ। ये मेरा हुक्म है, समझे? घरेलू आदमी है? बाय, मैं जा रहा हूँ। मेरा मजाक मत उड़ाइए, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। सुनो, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मैं हर कीमत पर तुम्हारी शादी करवा के रहूंगा, समझे? मैं शादी वादी कुछ नहीं करूंगा। शादी करनी पड़ेगी। नहीं करूंगा। शादी करनी पड़ेगी, बोला ना तुम्हें? नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। मुझे तो घरेलू आदमी बनने का ख्याल एकदम बेकार और अजीब सा लगता है। ओहो, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा? आई 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 आई, माफ कीजिएगा। तो आखिर आज पकड़ में आ ही गई है। लड़की सुनो, मेरे साथ घूमने चलो, बहुत मजा आएगा। अरे छोड़ दो मुझे। मिशेल, क्या हुआ तुम्हें? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझे किसी लड़की को छेड़ने का अंजाम पता होना चाहिए। तुम्हें मेरे गुस्से का पता नहीं है। भाग क्यों रहे हो? हिम्मत है तो रुको। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। इसमें तुम्हारी भी गलती है। मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई? तकलीफ कैसी? ये तो मेरा काम है, मैं पुलिस में हूँ ना, इससे। ओनामाई वा? わし、いや、本館は亀有公園前発出所の両津勘吉であります。亀有公園前発出所の両津さん。はい。 आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है असातु आई। असातु आई? लेकिन अगर आप चाहें तो आप मुझे प्यार से मरिया बुला सकते हैं। करीबी लोग मुझे मरिया ही बुलाते हैं। मरिया? बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर रियोत्सु। तो उसका नाम मरिया है। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो इतनी सुंदर लड़की से मुलाकात हुई। याहू! तो आप धोखे से उसे फंसाएंगे? धीरे बोलो, धीरे। अगर हम उसे बताकर शादी करवाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी हाथ नहीं आएगा। मैंने इसीलिए ये प्लान बनाया है रियोत्सु को पापा बनाने का, समझी तुम? लेकिन बॉस, मैं आपकी चाल में फंसने वाला नहीं हूँ। रियोत्सु सर, आज आप लंच में क्या लेंगे? सुनो, मेरे लिए लंच में तुम नूडल्स का ऑर्डर दे दो। माफ कीजिएगा, मैं मिस्टर रियोत्सु कानकीची से मिलना चाहती हूँ जो यहाँ काम करते हैं। मरिया! मिस्टर रियोत्सु, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। सर, ये देवी जी कौन है, हमें नहीं बताएंगे? ये मेरी जान पहचान की हैं।
अच्छा ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं आपके लिए कुछ खाना लेकर आई हूँ। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है तो मैं जल्दी से खाता हूँ। शानदार लजीज खाना, मजा आ गया। सच में मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको खाना पसंद आया। क्या मैं कल आपके लिए कोई और डिश बनाकर ला सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, जरूर लेके आना, ढेर सारा खाना, स्वादिष्ट खाना। अच्छा तो फिर ठीक है, आज से मैं आपके लिए रोज खाना लेकर आऊंगी मिस्टर रियोत्सु। ठीक है मिस्टर रियोत्सु, कल मिलते हैं। बाय, मैं इंतजार करूंगा। तो अब रोज रोज मुझे अपने खाने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। रियोत्सु, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो रोज आपके लिए खाना लाना चाहती है, इसका मतलब वो हमेशा आपके पास रहना चाहती है, यानी वो आपसे शादी करना चाहती है सर। शादी? अरे छोड़ो यार, क्या बात कर रहे हो? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। वो सुंदर है, अच्छे से बात करती है और खाना भी अच्छा बनाती है। तुम्हारे लिए वो अच्छी पत्नी साबित होगी। अच्छी पत्नी? सर आपने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। वो आपको बहुत पसंद करती है, इसीलिए प्रपोज कर रही है सर। प्रपोज कर रही है? आपकी जोड़ी खूब जमेगी। हाँ बिल्कुल ठीक। अगर मेरी और मरिया की शादी हो जाए तो? तो इसका मतलब सर अब आप भी एक घरेलू आदमी बनने वाले हैं। नहीं, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। घरेलू आदमी? कहीं बॉस ने तो कोई चाल नहीं चली? मैंने रियोत्सु के लिए एक प्लान तैयार किया है। ओह, तो बॉस ने भेजा है मरिया को। मुझे तो शुरू से ही शक हो रहा था। सड़क पर यूं अचानक टकरा जाना और फिर मेरे लिए रोज खाना लेकर आना और इन दोनों का ये अजीब व्यवहार। तो ये बात है, अब समझा। मरिया वैसे लड़की तो अच्छी है, मगर शायद वो बॉस की रिश्तेदार है। अगर मैंने उससे शादी की तो फिर जिंदगी भर मुझे बॉस के इशारों पर नाचना पड़ेगा, जो मुझे मंजूर नहीं। क्या करूं? मिस्टर रियोत्सु, मिस्टर रियोत्सु। मरिया, मरिया। मिस्टर रियोत्सु, आज के बाद तुम एक जिम्मेदार घरेलू आदमी बन जाओगे। मरिया, ये क्या फंस गया मैं? बस छोड़ो रियोत्सु। बचाओ बस, अपना मुंह दूर रखो, मुझसे बहुत बहस आती है। मिस्टर रियोत्सु, मिस्टर रियोत्सु, ये आपको अचानक क्या हो गया? मैंने एक बुरा सपना देखा था। कैसा बुरा सपना देखा आपने? मैंने जिस लड़की को मरिया समझा वो लड़की नहीं, मेरे बॉस थे। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो मरिया, बोलो? मैं तो यहाँ पर आपके लिए नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ मिस्टर रियोत्सु। शुरू कीजिए मिस्टर रियोत्सु। क्यों नहीं, ये तो शानदार है। लेकिन क्या इसे खाना ठीक रहेगा? अगर मैंने खा लिया तो मैं इसके जाल में धीरे धीरे फंसता जाऊंगा। रियोत्सु, आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गए। अगर मैंने इसे खाया तो मैं बॉस के जाल में फंस जाऊंगा। मुझे खुद पे काबू रखना होगा। ये बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो? हाँ? तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी जिंदगी में ज्यादा ही दखलंदाजी कर रही हो? बिना मेरी इजाजत के किचन में खाना बना रही हो, मेरे कपड़े धो रही हो। ठीक है मिस्टर रियोत्सु, तो आप मुझसे नफरत करते हैं ना? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था मरिया। मतलब आप मुझे पसंद करते हैं? मैं बहुत खुश हूँ। देखो, मेरा मतलब ये भी नहीं था। मैं सब कुछ साफ कर देना चाहता हूँ। मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है, समझी? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। लगता है मैंने जो किया वो ठीक किया। बॉस,
किसी के दिल से इस तरह से खेलना अच्छी बात नहीं है। ये कोई मजाक नहीं है ये बॉस। कैसी बातें कर रहे हो तुम? बॉस, आप धोखे से मेरी शादी करवाना चाहते हैं ना? ओ, तो तुम्हें पता चल गया। क्या है, मैंने तुम्हारी शादी का प्लान जरूर बनाया था, लेकिन जिस लड़की से तुम्हारी शादी के बारे में बात की थी उसने मना कर दिया। ये है वो, देखो कैसी है। तो फिर मरिया। ओ, मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। मिस्टर रियोत्सु, आप? मुझसे गलती हो गई मारिया। देखो, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ, प्लीज मेरी बात मान लो। मारिया, अब मुझे भी लगता है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो अच्छा ही रहेगा। मुझे ठुकराओ मत मारिया। मिस्टर रियोत्सु, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी, सच में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं मारिया। मैं आपका इंतजार करूंगी मिस्टर रियोत्सु। देखा तुम लोगों ने, जब से शादी की बात चली है रियोत्सु कितनी जिम्मेदारी से काम करने लगा है? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि सर के साथ भी ये हो सकता है। प्यार ने उनको कितना बदल दिया है। बिल्कुल, अब मैं भी अपने पुलिस स्टेशन और स्टाफ पर नाज कर सकता हूँ। अरे तुम ठीक तो हो? हाँ, ये कौन है? असातो ryuji सर इसे बहुत पसंद करते हैं। वो सच में इसे पसंद करते हैं? हाँ, और कभी कभी मैं भी उनके साथ इसका मुकाबला देखने जाता हूँ। सच में? ओह, मेरी तरह मिस्टर रियोत्सु भी इसे बहुत पसंद करते हैं। पता है, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कमाल है, ये तुम क्या कह रही हो मारिया? क्या तुम जानती नहीं कि ओसातो ryuji एक किक बॉक्सर है? हाँ, मैं जानती हूँ, क्योंकि वो किक बॉक्सर मैं ही हूँ। रियोजी दरअसल मेरा रिंग नेम है। असातो ryuji आज तक कभी नहीं हारा। उसने अब तक 50 मुकाबले लड़े और एक में भी नहीं हारा। उसका सबसे बड़ा हथियार है फ्लाइंग नी। लेकिन पिछले साल वो कहीं गायब हो गया था और फिर किसी ने उसे नहीं देखा। अब तुम ये मत कहना कि वो एक लड़की बन गया है। मगर इसकी शक्ल उसकी फोटो से मिलती है। आखिर तुमने अपना ऐसा हुलिया क्यों बना रखा है? वो दरअसल मुझे एक इंसान से बेहद प्यार हो गया था। उसका नाम था कैंकिन। वो किक बॉक्सिंग में मेरा कोच था। वो मुझे इतना ज्यादा पसंद था कि मैंने तय कर लिया कि मुझे उसकी पत्नी बनना है। अच्छा, तो इसीलिए तुमने किक बॉक्सिंग छोड़ दी? हाँ, अपना ये हुलिया तैयार करने में मैंने बहुत मेहनत की थी, मगर मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। वो कोच किसी दूसरे देश में चला गया। तो क्या रियोत्सु उस कोच से मिलते जुलते हैं? हाँ, वो बिल्कुल उसके जैसे हैं। वो मुझे बहुत पसंद है। तो इसीलिए तुम्हें उनसे पहली नजर में ही प्यार हो गया? ओ, तो इसका मतलब कि अब मुझे एक नहीं बल्कि 2 मर्दों की शादी करवानी पड़ेगी। हेलो एवरीबॉडी, मैं पेट्रोलिंग से वापस आ गया। मिस्टर रियोत्सु, आप आ गए। मुझे आपके बिना यहाँ बहुत बुरा लग रहा था। मुझे भी तुम्हारी बात याद आ रही थी मारिया। अगर सब कुछ ठीक होता तो ये नजारा देखना कितना अच्छा लगता बॉस। तुम घबराओ मत, मैं उससे बात कर लूंगा।
ये देखो बॉस, इस फॉर्म को भरकर साइन करने के बाद मैं और मरिया पति पत्नी बन जाएंगे और सुख से रहेंगे। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। इसमें गवाही के लिए नाकागावा और रिको तुम दोनों साइन करो। हाँ, ठीक है। खुशी की बात है। वाकई अच्छी बात है। ये है पति के नाम वाला कॉलम, मतलब मेरा नाम। अरे वो क्या करने जा रहे हैं? हमें जल्दी से उनको सच बता देना चाहिए, वरना कहीं। मगर क्या वो हमारी बात का भरोसा कर लेगा? रियोत्सु, दरअसल मारिया एक औरत नहीं बल्कि मर्द है। बॉस, अब मैं आपकी चाल में नहीं फंसने वाला। अगर झूठी बोलना है तो ऐसा झूठ बोलिए जो सच लगे। मुझे पता है इतनी सुंदर लड़की से शादी मैं करने जा रहा हूँ, इसलिए आपको जलन हो रही है। बस जब मैं हनीमून पर जाऊंगा तो आप जल के खाक हो जाएंगे, कोयला। तो अब कैसे समझा रियोत्सु को? अगर मारिया खुद सच बता दे तो? मेरे ख्याल से एक औरत ये बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन वो औरत नहीं, एक मर्द है। मैं तो भूल ही गई थी। अरे अब हम क्या करें? फॉर्म तो मैंने भर दिया, अब इस पे मोहर लगानी बाकी है। फॉर्म बिल्कुल जमा नहीं होना चाहिए बॉस। जानता हूँ। रियोत्सु, चलो हम लोग साथ चलकर चाय पीते। माफ करना, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। इसका मतलब कि ये फॉर्म आज तो जमा नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा फॉर्म लाया हूँ। चलो अच्छा हुआ। तो इसे फिर से भरता हूँ। अरे माफ करना रियोत्सु, इसमें तो बहुत जहर होता है। माफ करना रियोत्सु, मुझे लगा शायद ये जहरीली मकड़ी है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, प्लीज। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और फॉर्म है बॉस। आखिर तुम्हारे पास और कितने फॉर्म हैं? अरे मरिया की मोहब्बत में मैं ऐसा दीवाना हुआ हूँ कि इतने सारे फॉर्म लाया हूँ कि हमारी शादी में कोई दिक्कत ना आए। मैं बहुत खुश हूँ। अब तो जब तक रियोत्सु खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेता कुछ नहीं हो सकता। रियोत्सु, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या बात करनी है बॉस? फिलहाल मुझे फॉर्म जमा करने मेरे जाना है। लाल, मेरे साथ अंदर तो चलो। रियोत्सु, शादी का मतलब समझते हो तुम? बॉस, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आखिर आपका ये हो क्या गया है? आप ही तो चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मेरी खूबसूरत बीवी को देखने के बाद में आपको मुझसे जलन हो रही है। ये बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शादी का फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। शायद तुम नहीं जानते, मगर एक कहावत है कि शादी बर्बादी का दूसरा नाम है, और मैं नहीं चाहता कि तुम बर्बाद हो जाओ। ये कहावत आपके लिए सही होगी बॉस, लेकिन मैं और मरिया तो हंसी खुशी साथ साथ रहेंगे। जब तुम्हें मारिया की असलियत पता चलेगी ना बच्चों, तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। ठीक है, देखो, ऊपरी दिखावे से किसी इंसान को नहीं पहचाना जा सकता। इंसान अंदर से क्या है ये समझना चाहिए, समझे? मुझे पता है, और ये बात तो आप भी मानते हैं कि मरिया अंदर से बहुत अच्छी है। अरे मेरे लाल, मेरे चांद, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मारिया के साथ किसी अच्छे हॉट स्प्रिंग स्पा में नहाने जाओ, बहुत मजा आएगा। दिमाग खराब हो गया आपका? मरिया एक लड़की है, मैं उसके साथ कैसे नहा सकता हूँ बताइए? वो मेरा मतलब है कि ओह, अब मैं समझ गया आपका क्या मतलब है। लगता है समझ गया। आप यही चाहते हैं ना कि जब मैं और मरिया एक साथ नहा रहे हों तब आप भी वहाँ जबरदस्ती घुस जाएं? अरे रियोत्सु, मैं भी अंदर आना चाहता हूँ। आपकी सोच कितनी घटिया है बॉस। अरे इतनी सीधी सी बात इसे समझ में नहीं आएगी। अब रियोत्सु, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तुम मारिया के साथ नहाओगे तो तुम्हें कोई नई चीज पता चल सकती है, समझ गए? नई चीज पता चल सकती है? हाँ बच्चू, ऐसी चीज पता चलेगी जिसके बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। शादी के बारे में तुम्हारा ख्याल बिल्कुल बदल जाएगा। तुम इस लड़की को मरिया ना करो। ये हमसे मुकाबला करना चाहता था और देखो जमीन चाट रहा है कोई और जो हमसे मुकाबला करना चाहता है उसका भी यही अंजाम होगा। आज इन खूबसूरत लड़कियों को अपने हाथों से बचकर नहीं जाने देंगे। रुक जाओ, तुम मरिया के साथ क्या बदतमीजी कर रहे हो? अरे ये फिर से आ गया, पकड़ो इसे। रियोत्सु आज अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है, क्योंकि आज वो अपने प्यार की खातिर लड़ रहा है। रियोत्सु, अब इसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। मिस्टर रियोत्सु,
इतना क्यों फड़फड़ा रही हो मेरी जान? मिस्टर रियोत्सु पर हाथ उठाने वालों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कोई शक नहीं कि यही किक बॉक्सिंग चैंपियन है। रियोत्सु को हाथ लगाने की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। ये सब क्या हो रहा है? ये किक मारने का स्टाइल तो असातो रियुजी का है। मारिया ये सब कैसे जानती है? मारिया ये सब कैसे जानती है? मिस्टर रियोत्सु, आप ठीक तो है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ। ये कैसा एहसास है? 頭に当たるぞ。まさかこれは。ちょっと。 मारिया, मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? मैंने अपने आप को एक लड़के से लड़की बना लिया है। तो फिर तुम्हारा शरीर ये? मैंने अपने शरीर को भी बदल लिया है। तो इसका मतलब यह है कि तुम एक मर्द हो। मर्द। तो आखिर रियोत्सु को पता चली गया कि मारिया लड़की नहीं बल्कि मर्द है। यही तो मैं उसे बताना चाहता था कब से। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। मिस्टर रियोत्सु, आपने मेरी जान बचाई है। मैं कितनी खुश हूँ। हमारा प्यार कितना गहरा है। तो ये बताइए, हम शादी कब कर रहे हैं और हनीमून पर हम कहाँ जाएंगे? बकवास मत करो बदतमीज। मैं तुमसे शादी भला क्यों करूँगा? पर मिस्टर रियोत्सु, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप शादी का फॉर्म भर रहे थे ना, तो अब क्या हो गया? तब तो मैं ये समझ रहा था कि तुम एक लड़की हो। एक मर्द से शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरे साथ हमेशा यही होता है। मुझे कभी मेरी पसंद का इंसान नहीं मिलता। मुझे तो उस पर बहुत दया आ रही है सर। रियोत्सु, एक लड़की को रुलाना बहुत ही गलत बात है। वो एक मर्द है और रोना तो मुझे अपनी किस्मत पे आ रहा है। मगर कम से कम 2 मर्दों की शादी करवाने के झंझट से तो मैं बच ही गया। ये बहुत बढ़िया हुआ। पता नहीं मारिया, अब क्या कर रही होगी? आप अब भी उसी के बारे में सोच रहे हैं? तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए थी रियोत्सु। बंद करो अपनी बकवास। मुझे तो बस इसी बात का अफसोस है कि मेरी वजह से वो इतनी परेशान हुई और कुछ नहीं। हाँ, मुझे उससे थोड़ी सी हमदर्दी हो गई है। कैसे हैं सब लोग? अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम कौन होते हो हमसे ये सवाल पूछने वाले? आज तो हम लोग अपनी एक नई साथी को आप सबसे मिलवाने लेकर आए हैं। आओ, अंदर आ जाओ। मिस्टर रियोत्सु, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती, इसलिए मैंने पुलिस की नौकरी कर ली है ताकि मैं हमेशा आपके नजदीक रह सकूं। ये बात सच है कि लड़कियां प्यार में वाकई पागल हो जाती हैं। मारिया, तुम लड़की नहीं मर्द हो। マリアが男だったなんて、わし危うく結婚するところだったじゃないか。ところがそのマリアを狙って謎の格闘家集団が襲ってきた。この野郎、妙な拳法を使いやがって。お前ら一体何者なんだ？次回衝撃直撃本だらけ。よろしくな。